विषय पर प्रवचन करूं, भक्तियों पे करूं कि समय सार पे करूं कि सठखंडागम पे करूं, मेरे पर्याय रही तो सब पे कर दूं। बैठो बालक हैं। 24वें भगवान पर सुब्रत सागर जी कल लेख शाम को नया विषय आया। 24 तीर्थंकर भगवान पर, भगवान 24 तीर्थंकर पर प्रवचन होना चाहिए एक। ज्ञानी कहाँ हूं आप सब? दिनेश पंडित जी मित्र, आपको इसलिए पंडित नहीं बनाया कि बिल्ली जैसे बैठे रहना, आपको इसलिए पंडित बनाया है कि छत्तीसगढ़ में जब मैं ना हूं तो शेर जैसे दहाड़ते रहना। कोई एकांतवादी का प्रचार नहीं होना चाहिए, डमो लोय सौ शाम का सूत गूंजना चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ में। बच्चे बच्चे के अंदर डमो लोय, डमो लोय, डमो लोय सौवर्यंताणम, डमो लोय सौ सिद्धाणम, डमो लोय सौ आर्याणम, डमो लोय सौ अध्यायणम और डमो लोय सब साउडम। नहीं तो मालूम दोषी जी, ये लोग एक पाठ पढ़ लिए, बोले गुरुजी पढ़ा गए तो डमो लोय सौ साउडम, अब कोई आचार परमेश्वरी आगे ना भगाओ डंडा मार के। बोले ऐसा नहीं है, ये अंत पद है। 3 पद होते हैं, आदि पद, अंत पद, मध्य पद। डमो लोय सौ साउडम अंत दीपक है, जो अंत में कह दिया ना वो आपको 5 में लगाना है। गाता सूत्र है, छंद भंग न हो, इसलिए कम अक्षरों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर अंत में लमो लोय शब्द का प्रयोग किया है। तो लमो लो जो शब्द है ना उसका अर्थ 5 में करना आपको। लमो लोय सौ अरिहंताड़म, नमो लोये सौ सिद्धाणम, नमो लोये सौ आर्याणम, नमो लोये सौ साहुरम, ओहो नमो लोये सौ उज्जायणम। बोले क्यों? अर्थ तो यही करते, लोकवर्ती संपूर्ण अरिहंतों को नमस्कार हो, लोकवर्ती संपूर्ण सिद्धों को नमस्कार हो, लोकवर्ती संपूर्ण आचार्यों को नमस्कार हो और लोकवर्ती संपूर्ण उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोकवर्ती संपूर्ण साधु भगवंतों को नमस्कार हो। विश्व का अखंडता का पाठ पढ़ाने वाला कोई मंत्र है, उसका नाम नमोकार मंत्र है। यानी उज्जैन सुना ना भैया, सुब्रत साहब भूल तो नहीं गए आपको? ओहो ज्ञानी गंगवाल तो छत्तीसगढ़ आया मित्र, महावीर की नगरी से। जब सुधीर की ससुराल से कोई आए ना तो सम्मान करने लगता है। मित्र मैंने इसलिए खड़ा किया तुझे, तुम्हारे भगवान महावीर की नगरी से, तपस्या भूमि से आया। और श्री प्याल मैना सुंदरी का कथा तब तक प्रारंभ नहीं होती जब उज्जैन का नाम नहीं आता है। अभी आपने श्रावण की कथा पढ़ी थी। सबसे पहले कोई भी ग्रंथ को उठाओ ना, मगध देश, मगध देश, अरे समझ मित्र, मगध देश बिहार, कहाँ? विपुलाचल। जब राजगीर विपुलाचल की बात आती ना तो तुरंत ही मालवा प्रांत, अवंती देश, उज्जैनी नगरी। मेरे मित्र दिगंबरों का, श्वेतांबरों का, सबका इतिहास का नाड़ा लिखा रखा है कहाँ? उज्जैन में। भद्रबाहु स्वामी यहीं से गए थे, कहाँ? कर्नाटक, दक्षिण भारत की ओर। विराजो सभी लोग। पंडित जी मिलिए। द्वैत अद्वैत भूल तो नहीं है आप? बिल्कुल नहीं भूलना। पंडित जी मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब मैंने देश की बात की तो हो सकता कुछ लोग मन चले गए, विश्व सागर अब तो बाहर में चले गए। ये वही कह पाएगा जिसको जिनागम का ज्ञान नहीं होगा, चतुर्युग का। जो चतुर्युग का ज्ञानी होगा वो एक कहेगा बहुत अच्छी बात, समसामयिक बात करना एक वक्ता का लक्षण है।
रोग का तो उपचार चल रहा है, पथ्य सेवन की बात नहीं की जाए तो वैद्य यमराज है। रोग का उपचार कराए और ये कहे बेटा पथ्य का ध्यान रखना पड़ेगा तो हमारी दवाई काम में आएगी। और यदि आप पथ्य का ध्यान रखते हो तो हमारा घर तो बढ़ेगा, तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। ये कौन बोलेगा? सज्जन वैद्य ऐसा कहेगा। ऐसे देश के स्वतंत्रता दिवस, भिन्न प्रदेश की स्वतंत्रता से हम बच्चे हैं, इसमें आपको उत्साह मनाना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए जिस कारण से देश स्वतंत्र हुआ था वो कारण क्या था। आपस का विसंवाद, छोटे बड़े, क्षत्रिय ब्राह्मण शुद्ध का भेदभाव, ऊंचे राजा छोटे राजा और मित्र दूसरे राजा को नीचे गिराने के लिए अंग्रेजों से जाके मिल जाना, अंग्रेजों ने उनको जीत करके फिर तुम्हारे ऊपर ही आक्रमण कर देना। इसके अलावा कुछ हुआ क्या? यही हुआ। बहुत लोग आए भारत में, बहुत लोग आए भारत में, लूट लूट के चले गए मित्र। कुछ निवास करने लग गए, लेकिन जैनी बाहर से आए नहीं, वो बाहर गए नहीं, यहाँ के ही हैं, यहीं हैं, यहीं रहेंगे और अपने सुगंध विश्व में फैलाएंगे। द्वैत 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 कारण सर्वा सागर जी मित्र, शीघ्र लाभ के पीछे त्रिकालिक को मत भूल जाना। सबसे खतरनाक काम ही हो रहा है शीघ्र लाभ, शीघ्र लाभ। कोठारी जी, आपके पास कोई बीमार मरीज आए, उससे कहना बेटा आज ही ठीक होना चाहता तो यहां से चला जा, क्योंकि आज ही ठीक होना चाह रहा अभी, तो मालूम वो जो दवाई दी जाएगी वो अगला रोग बढ़ाने वाली होगी, उसको ठीक कर देगी। लेकिन आयुर्वेद होगा शुद्ध दवाई, वो आज ठीक तो नहीं कर पाएगी, लेकिन धीमे धीमे तुमको अगली दवाई नहीं खाने देगी, नहीं खाने देगी। रोग को दबा देना कि रोग को निकाल देना। इसलिए ओहो रेस्ट सुनो, रेस्ट सुनो। वैद्य जी आप दवा देते हो कि औषधि देते हो? बहुत संभल के बोलना, आप प्रश्न किया गया था मतलब कोई रेस्ट होना चाहिए। आप दवा देते कि औषधि देते हो? बहुत बढ़िया, शुद्ध जैनी है इसलिए इसने सोच के बोला है। दवा तो नहीं देते। जब से भारत में दवा शब्द आया तब से तुम दब गए। दवा शब्द भारत का ही नहीं है। दवा आया, दवा तो मतलब तुम स्वस्थ हो मत, ओ वैद्य घर छूट ना पाए। मालूम कैसे? वैद्य जी एक बच्चे के आंख में तिनका चला गया। अब वैद्य जी थे, उन्होंने क्या किया, उसको देख लिया कि अंदर है, रुई से थोड़ी सी दवाई डाल करके उसको ऐसे दबा दिया और दबा करके उसको आराम मिल गया, चला गया। बेटा 7 दिन बाद फिर आना, आज की फीस दे जा। कुछ दिन बाद फिर उसको दर्द होता है, फिर वो दबा देता है, आराम मिला, उसका एक ग्राहक बन गया। एक ग्राहक, जबकि उसको मालूम था निकाल भी सकते थे। एक दिन वैद्य जी बाहर गए, अपने बच्चे से बोल गए बेटा वो आएगा उसको दबा देना आप, ठीक है। बालक थोड़ा अभी छली कपटी नहीं बन पाया था, नया नया वैद्य था, सरल स्वभावी था। उसने देखा भाई बात क्या है, तो उसने पलक उठा के देख लिया। उसमें मालूम क्या था, गेहूं की बाल का जो ऊपर का हिस्सा होता है कण तनक सा, वो चिपका हुआ था। उसने सीधे से उसको लेकर के निकाल दिया। बच्चा, पिताजी बाहर से वापस आ गए वैद्य जी, लेकिन 1 सप्ताह निकल गया, 2 सप्ताह निकल गए, वो बच्चा आया ही नहीं दिखाने के लिए। बोले बेटे वो लड़का नहीं आया क्या? उसकी आंख में दर्द था। बोले पिताजी
उसकी आंख में गेहूं की बाल का तिनका अंदर चिपका हुआ था, मैंने उसको निकाल दिया। अरे पागल, ये तूने क्या किया? चल गया तेरा घर, हो गया तू वैद्य। बोले क्या गुरुजी, पिताजी क्या? बोले उसको दबा देना था तो आता रहता, तूने तो निकाल दिया। ओहो, तब से दवा प्रारंभ हो गई, दवा। बोले दबा दो, निकालो मत। इसलिए ज्ञानियों, जो दवा देते हैं उनकी दवा नहीं खाना, जो औषधि दें उनकी खा लेना। औषधि क्या होती है? जिनवेणम मुस्मणम, औषधि जिनके वचन जनमन का क्षय कर देते हैं, और औषधि जो व्यवहार की है वो मेरे मित्र रोग का अंत कर देती है, उसका नाम नरेंद्र भाई औषधि होता है। और दवा का मतलब ही है, तुम समझ ही नहीं पाते हो। जिन लोगों ने दबाना सिखाया ना, तुमको दबा के ही रखा, हर जगह दबा। किसी ने अपना तुमको कोई आपका पिता बन के आया और कोई ने दबा के रखा। अब आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। हो बोले मुझे फादर बोलिए, बच्चे बच्चे देश के फादर बोलो। बोले हम तुम सबके पिता हैं। फिर दबा दो, सबको दबा के रखा, तुमको 300 वर्ष तक दबा के रखा, और 200-250 वर्ष तक तुम्हारे पिताजी बन के रहे। अब तुम स्वतंत्र दिवस मनाने आए हो। समझ में आ गया? बैठो वैद्य जी, अपन धीरे से समझाते हैं, समझने वालों को समझ जाना चाहिए। इसलिए मित्र, न मैं किसी को अपना पिता बनाऊंगा, न किसी दब के रहूंगा। मैं महावीर का था, महावीर का हूं, महावीर का रहूंगा। हो। द्वैत, अद्वैत, अद्वैत। अब पंडित से बात कर लो थोड़ी देर, इनको भी समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी किसी ग्रुप के सरदार हैं। पंडित जी, द्वैत, अद्वैत, बिना अद्वैत के कौन सी वस्तु लोक में? बिना द्वैत के कौन सी वस्तु लोक में? इसलिए अद्वैत एकांत में जाओगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, और द्वैत एकांत में जाओगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। क्यों? मैं चैतन्य द्रव्य अखंड एक पर भावों से सुन, जब मैं शुद्ध आत्मा को देखता हूं, मैं अद्वैत हूं। कर्म सापेक्ष जब आत्मा को देखते हो तुम द्वैत हो। तब दोषी जी कहेंगे, गुरु जी, अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्मों से कैसे बनती है? दोषी जी, जीव का अमूर्तिकपना और मूर्तिकपना ये अनेकांत नए से समझना पड़ेगा। एकांतिक अमूर्तिक नहीं है, एकांतिक मूर्तिक नहीं है। वर्ष पंचगंधा दोपासर्च्या जीवे रोशंति अमुत दो व्यवहार मुत्बंधा दो। एक गाथा सूत्र कह रहा है, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श आदि जो है निश्चय नए से आत्मा के नहीं है, ये पुद्गल का धर्म है। इसलिए आत्मा क्या है? अमूर्तिक है। लेकिन संसार में अनादि संबंधे च, तत्वासूत्र का सूत्र है, अनादि संबंधे च, ये आत्मा संसार में कर्मों से अनादि से बंधी चली आ रही है संसार में। इसलिए बंध की अपेक्षा से आत्मा मूर्तिक है। अब आत्मा मूर्तिक है, इसलिए मूर्तिक कर्मों का बंध मूर्तिक आत्मा के साथ होता है। यदि हम आत्मा को सर्वथा अमूर्तिक मान लेंगे, सर्वथा, तो संसार का अभाव हो जाएगा। और संसार का अभाव यदि हो गया तो मोक्ष का अभाव अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्यों? बिराजो भैया, दोस्तों जी, मैं ऐसे ही समझाता हूं। ओ बाकलीवाल का पोता, खड़ा हो जाना बेटा। सुनील पुत्र, उसको पकड़ लो, अच्छे से पकड़ने जाकर के पकड़ो। हाथ पकड़ लो उसका मजबूत, पकड़ लिया। भाई तेरे में ताकत है तो छुड़ा ले।
बैठ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? देखो, शिष्य मिले तो ऐसे मिले, जो कहा वो करके दिखा दिया। देखा? कुछ नहीं देखा। एक ने जाके हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा उससे, ताकत है तो छुड़ा ले। उसने छुड़ा लिया। उतने में सुनील का बेटा ढीला पड़ गया, छूट गया। ऐसी भगवान महावीर ने कहा, बेटा छुड़ा ले, तो कर्म ढीले पड़ जाएंगे, वो आत्मा छूट जाएगी। क्योंकि बंद हुए बिना मोक्ष नहीं होता है। बंद यदि सर्वथा मोक्ष हो गया तो संसार का अभाव हो जाएगा। और बिना मुंच धातु छोड़ने के अर्थ में थी मुंचती मुंचता मुच्चन्ति, मुच्चसी मुच्चता मुच्चत, मुंचामी मुंचावा मुंचामा। ओहो, यानी तो मुंच धातु जो है ये कौन सी पदी है? उभय पदी। क्या है? उभय पदी। क्या लियो? मुंच धातु साम्य सागरी कौन सी पदी है? ज्ञानी, ओ घड़ी तो देखो, ये बेचारे मालूम क्या सोच रहे हैं, मुंच छोड़ दो, आप मोच दे दो हमारे लिए। मित्र, कर्मों से मोक्ष पाना चाहते हो तो पहले जिनवाणी से बंधना पड़ेगा, संयम से बंधना पड़ेगा। इसलिए अमूर्तिक आत्मा में बंध नहीं होता है, मूर्तिक आत्मा में ही बंध होता है। वो आत्मा कर्मों से बद्ध है, इसलिए मूर्तिक है। जब छूट जाएगी तो सिद्ध भगवान कभी बंध को प्राप्त नहीं होंगे। ऐसा सर्वार सिद्धि ग्रंथ में तत्वासुत की टीका में लिखा है। जानियो, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र। परेर तो पुनः चर्चा करूंगा। ये आज मालूम 720वीं गाथा होना थी, लेकिन अब कल विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम